सब्सक्राइब कीजिए हमारे ये YouTube चैनल स्पून ऑफ स्पाइसेस को और दबाइए ये बेल आइकन ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मस्टर्ड मशरूम। इसके लिए हमने लिया है 500 ग्राम मशरूम, 2 बड़े प्याज चॉप्ड किए हुए हैं, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। ये हमने सरसों को भिगो के उसका पेस्ट कर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। चलिए दोस्तों, अब बनाते हैं मशरूम। पहले हम मशरूम को अच्छे से धो के एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसे फ्राई करते हैं। मशरूम का अपना क्वालिटी ही ऐसा है कि वो पानी छोड़ता है, तो हमें वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेना है। उसके लिए हम पहले सिंपल तेल में मशरूम को फ्राई करते हैं। कुछ ही मिनटों में देखिएगा दोस्तों, पानी अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये सिर्फ ऑयल नहीं है, इसमें पानी भी है। ये पानी अच्छे से छोड़ने लगेगा। उसके बाद आप देखिएगा मशरूम का साइज धीरे धीरे छोटा होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मशरूम 50% पानी से ही बना रहता है और एक बार पानी छोड़ने के बाद ये श्रिंक होने लगता है। जब मशरूम 5 मिनट भून जाए तो आप इस मशरूम को छान के अलग प्लेट में रख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमने सारे मशरूम को निकाल दिए हैं। अब हम एक्स्ट्रा ऑयल कुछ नहीं डालेंगे। उसी ऑयल में 1 चम्मच साबुत जीरा डाले हैं, 2 प्याज जो कटे हुए हैं उसे हमने डाल दिए हैं। इसे आप अच्छी तरह से भूनिएगा। फ्लेम मीडियम लो पे ही रखिए। 5 मिनट भूनने के बाद प्याज का कलर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए, लाइट ब्राउन भी हो गया है प्याज। ये प्याज को भूनने के लिए मुझे 7-8 मिनट लगे हैं दोस्तों। फिर हम यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, करीबन 2 चम्मच। अब इस जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से भूनिएगा दोस्तों, ताकि इसका रॉ स्मेल निकल जाए। देखिए, अच्छे से मिल जाना चाहिए। जब ये मसाले भुनने के बाद हल्का हल्का तेल छोड़ने लगेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ये मसाला भून गए हैं और उसमें से वो रॉ स्मेल भी गायब हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी डाल दिए हैं और जरा सा नमक भी डाले हैं। हल्दी भी तेल में अच्छे से भुनना चाहिए। उसके बाद हमने 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है। इसे अच्छे से भूनिए। इस वक्त देखिएगा दोस्तों कि वो हल्दी धीरे धीरे कढ़ाई पर लगने लगेगा। अगर आपने नॉनस्टिक पैन नहीं लिया है तो नॉनस्टिक में ये सब की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप हल्का थोड़ा सा पानी डाल के भी इसे भूनिएगा। देखिए, मेरी तो कढ़ाई में धीरे धीरे हल्दी लगने लगी थी। मैंने यहाँ पे एक्चुअली 1 चम्मच पानी डाला है, जो यहाँ पे मैंने दिखाया तो नहीं है, लेकिन डाला है। अब देखिए दोस्तों, अब वो जो भुना हुआ मशरूम है उसे हमने डाल दिया है। अब ये मसाला और मशरूम अच्छे से भुन जाने चाहिए, ताकि मशरूम के अंदर भी मसाला अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। अभी से ही कितना अच्छा कलर आने लगा है दोस्तों, देखिए। इसको मीडियम लो फ्लेम पे करीबन 10 मिनट तक मैंने पकाया है। हाँ दोस्तों, इसको अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है, तभी, क्योंकि मशरूम के अंदर अगर मसाला नहीं जाता है तो मशरूम का मज़ा आता नहीं है।
आप इसको हल्के आंच में चलाते रहिए। अब हमने यहाँ पे करीबन 1 कप पानी डाल दिया है। थोड़ा सा पानी और डालती हूँ क्योंकि ये पानी उतना होना चाहिए ताकि ये मशरूम पूरी तरह से डीप हो जाए। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें उबाल आने लगा है। अब हम इसमें 2 चम्मच मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये उबलता वक्त ही हम ये मस्टर्ड पेस्ट इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये मस्टर्ड पेस्ट अच्छे से मिल जाए और इसका फ्लेवर अच्छा हो। और दूसरी बात ये है दोस्तों, हमने ये मस्टर्ड पेस्ट जब अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई कर रहे थे तब इसलिए नहीं डाला क्योंकि आपको तो पता है अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 5 से 10 मिनट लगता है अच्छे से फ्राई होने के लिए, और उतना समय अगर हम मस्टर्ड को भी उसी के साथ डाल के फ्राई करेंगे तो वो कड़वा होने लगता है। इसलिए कोई भी करी हो, ये सिर्फ मशरूम के लिए नहीं, कोई भी करी में अगर आप मस्टर्ड पेस्ट डालना चाहते हैं तो इसी वक्त जब बॉयल होता रहेगा करी तभी आप डालें। ये देखिए दोस्तों, बनके तैयार हो गया है हमारा मस्टर्ड मशरूम। उसको गार्निश करने के लिए हम यहाँ पे धनिया का पत्ती डाल रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप खुद भी घर पे ट्राई करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।